तो दिल्ली हिंसा पर विपक्ष की सियासत भी जारी है। राहुल और ममता ने भी सवाल अब सरकार पर खड़े किए हैं और पूछा है कि सरकार मामले पर संजीदा आखिर क्यों नहीं थी। शरद पवार ने भी यही सवाल पूछा है सरकार से विपक्ष की सियासत पर। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने निशाना साधा और सवाल राहुल गांधी से भी पूछा कि आपने इतने वक्त तक क्यों चुप्पी साध रखी, आपने क्यों नहीं कोई ट्वीट किया और बाद में आपने सिर्फ एक ट्वीट करके पल्ला झाड़ लिया। जब दिल्ली जल रही थी तब आप चुपचाप बैठे देख रहे थे और अब आप सवाल पूछ रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी ये कहा है कि सरकार ने जानबूझकर इस तरीके का माहौल बनाया ताकि किसानों में असंतोष फैले। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब एक रिपोर्ट देखिए। एक राष्ट्र के तौर पर किसी देश के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भला और क्या होगा कि गणतंत्र दिवस के दिन उसके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी जाए। किसी देश के लिए भला इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि जो इमारत उस राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है वहीं पर उसके स्वाभिमान को तार तार कर दिया जाए। लेकिन सियासत तो इससे भी ज्यादा बदसूरत है, क्योंकि यहाँ तो सियासी फायदे के लिए नेता राष्ट्र हित को भी भूल जाते हैं। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को जो हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। आवाम गुस्से में है और गुनहगारों को हर हाल में सजा दिलाना चाहती है, लेकिन नेताओं को तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के टेरर मार्च और गुंडागर्दी के बावजूद किसान नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल को केंद्र सरकार की नीतियों और नए कृषि कानून में तो खामियां नजर आ जाती हैं, लेकिन किसानों की खुलेआम गुंडागर्दी में उन्हें कोई खामी नजर नहीं आती। राहुल कभी कैमरे के सामने बोलते हैं तो कभी ट्वीट करते हैं। वो किसानों को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन अब बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कांग्रेस हताश है, निराश है, चुनाव में हार रहे हैं। वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं। कोई दंगा भड़के, कोई अशांति हो, कोई हिंसा हो, पुलिस सख्ती करे, पुलिस फायरिंग करे, लोगों की जान माल की हानि हो और फिर भड़काया जाए माहौल। यही कांग्रेस की राजनीति अब बच गई है। कांग्रेस क्या कम थी जो रही सही कसर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पूरी कर दी। राजधानी दिल्ली किसानों के उपद्रव की आग में सुलग रही है और कोलकाता में बैठी ममता इस आग को हवा दे रही है। ममता सरकार आगामी विधानसभा सत्र में केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। यह प्रस्ताव नियम 169 के तहत पेश किया जाएगा। इसके पहले भी 5 गैर बीजेपी शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। बहरहाल गणतंत्र दिवस के दिन देश की छवि और गरिमा को जो धब्बा लगा है उसके दाग लंबे समय तक मां भारती के आंचल पर रहेंगे, लेकिन नेताओं को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो उन्हें देश के सम्मान की फिक्र है और ना ही राष्ट्र के स्वाभिमान की परवाह। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।